हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। जब से पिताजी की या जब से बोले ससुर जी की जो है वो मौत हुई है या जो भी बोलिए निधन हुआ है, तब से हमारी नटुल्ला फैमिली ना कतई यूट्यूब पे दिखाई नहीं दे रही है। ना किट्टो दिख रही है, ना वंदना दिख रही है, ना अमित भैया दिख रहे हैं और ना ही हमारे पीके वो दिख रहे हैं। तो बड़ा ज्यादा जो है ना, मैंने कल इसके ऊपर वीडियो बनाया था कि इन लोगों को बहुत दुख है, बहुत गम है, बहुत मन में गिल्टी इनको फील हो रहा है कि काश हम अपने पिता के आखिरी टाइम पे उनके पास होते, उनसे 4 शब्द बात किए होते। 2 दिन में ही सारा जो है ना तख्ता पलट हो गया। 2 दिन पहले पिताजी को किस हालत में छोड़ के, ये सारी चीजों के लिए मैंने कल वीडियो बनाया था। तो लोगों ने मुझे बहुत कमेंट भी किया था कि हाँ, ऐसे टाइम में इनको वीडियो नहीं बनाना चाहिए। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि नहीं, ये वीडियो बना करके रख रहे होंगे, बाद में ये डालेंगे क्योंकि अभी पब्लिक इनको गरियाएगी। लेकिन भाई साहब, ये सारी चीजें झूठी हो गई। मतलब यहाँ पे जनता, हम आप सारे लोग दुख गम सब मना रहे हैं, लेकिन हमारी वंदना भौजी तो कतई भैया प्रमोशन उनका छूट ही नहीं रहा है। समझ रहे हैं, उनका पीपी लिंक तो छूट ही नहीं रहा है। वो जनता की आंखों में धूल झोंक करके यूट्यूब से ये लोग इस्तीफा दे करके बाकी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पीपी लिंक कर रहे हैं जी। मार धड़ाधड़ प्रमोशन की वीडियो डाल रहे हैं। मेरी हंसी इस बात पे निकल गई कि जब जनता इनसे सवाल करती है, क्योंकि ये लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक की बातें तो कोई वहां पे वीडियो बनाता नहीं है, इनको रिएक्शन तो यूट्यूब पे दिया जाता है। तब ये आते हैं यहाँ भड़बड़ाते हुए कि अरे हम तो ब्रेक लिए हुए थे, हम तो दुख में डूबे हुए थे, हम तो गम में डूबे हुए थे, हम तो वीडियो नहीं बना रहे थे, हम बहुत ज्यादा परेशान थे। लेकिन गाइज, आपको पता है, ये लोग पीपी लिंक की वजह से जो है ना आज इनकी चोरी पकड़ी गई। और हंसी मुझे इस बात पे आ रहा है कि सारी दुनिया दुख गम मना रहा है, बहू बेटे बैठ करके पीपी लिंक कर रहे हैं। मतलब जिस टाइम पे लोग उनसे पूछना चाहते हैं, जांचना चाहते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या, उस टाइम पे हमारी वंदना भौजी पीपी लिंक कर रही हैं। यहाँ तक कि हमारे ढोलक भैया भी वंदना भौजी से मिलने गए उनके ससुराल में, लेकिन उन्होंने मजाल है जो वो लोग कैमरे के सामने आ जाए, क्योंकि अभी एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं गाइस। और वो जनता को दिखाना चाहते हैं कि भाई हमको कैमरे से दूर रखो, हमें कैमरे पे मत दिखाओ, क्योंकि कैमरे पे दिखाओगे तो भाई हमारी असलियत पकड़ी जाएगी। और दूसरी बात ये है कि अगर हम कैमरे पे आ गए तो हमारा कंटेंट खत्म हो जाएगा। फिर जब हम अपना कंटेंट डालेंगे तो लोगों के अंदर की क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से उन्होंने अपने दोस्त को भी मना कर दिया। कल तक जिस दोस्त को परमिशन दी थी कि तुम पूरा यूट्यूब को दिखा दो कि हाँ, अंतिम संस्कार हमने किया है। अब एक बात बताइए, ढोलक भैया गए पर ढोलक भैया ने एक भी वीडियो या एक भी क्लिप उनके ससुराल की नहीं डाली, लेकिन क्या बोलते हैं, शमशान की वीडियो और शमशान की फोटो जो है उनके दोस्त ने डाल दी। परमिशन किसने दिया होगा? इन्होंने ही दिया होगा कि भाई जनता को ये तो बता दो कि हाँ, मुखाग्नि हमने ही दी, ताकि जनता जो है ना उनके अंदर क्यूरियोसिटी जमी रहे, इकट्ठी रहे, और हम जब अपनी वीडियो डाले तो साला डॉलर की जो है ना वो भरमार हो जाए। आपको पता है गाइस, लोग मुंह उठा उठा करके हमें कमेंट कर देते हैं। ये किसका कहना है? ब्लॉगरों का। कुत्ता बिल्ली शेर भालू सुअर सब ब्लॉगरों जो है वो ऑडियंस को और रिएक्शन वालों को बना देते हैं। लेकिन आपको पता है ये दिमाग से बहुत बड़े शातिर होते हैं। लपुआ भी गया था पर उसने कुछ नहीं दिखाया, खाली गाड़ी में बैठ करके क्या किया, आप लोगों के सामने बेवकूफी भरा जो है कुछ शब्द बोले। अब आपको क्या पता वो गया था कि नहीं गया था, कि खाली झूठ ही बोल रहा है, भगवान जाने। तो अब आप सोचिए ना कि एक जो पिताजी हैं, उन्होंने कितनों को कंटेंट दे दिया है। और रिएक्शन वाले इस पे तो बात डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि बात करने के लिए ही उनके दोस्त को से वो वीडियो डलवाई गई थी गाइड, वो शमशान घाट की। हमारे भैया जी अभी अंदर छुपे हुए हैं, पीपी लिंक कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी वो चेहरे क्या बोलते हैं, पब्लिक के सामने नहीं आएंगे। अभी सारा कंटेंट इकट्ठा करेंगे, इसके बाद पब्लिक के सामने आएंगे। लेकिन पीपी लिंक जितना है ना, जितना पैसा इन्होंने पीपी लिंक से लिया है या प्रमोशन से लिया है, वो धड़ल्ले से कर रहे हैं। और उसी प्रमोशन के लिए ये अपने मरते हुए पिताजी को छोड़ करके दिल्ली भी गए थे। तो इनके लिए प्रमोशन बहुत जरूरी चीज है। बाद में आती हैं पिताजी, बाद में आते हैं माताजी, बाद में आती है सारे काम, पहले आता है पीपी लिंक।
और इतना पगला पगला के पीपी लिंक कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि 4 दिन नहीं पीपी लिंक करेंगे तो खाए बिना मर जाएंगे। अब हमें तो हंसी इस बात का आता है कि ये जी कमेंट सेक्शन वालों, हम लोगों को सुनाने से अच्छा है कि तुम पीपी लिंक जहां हो रहा है इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, वहां पे जा करके वंदना भौजी से पूछो ना कि ये भौजी इतना काहे छछाती मारा हुआ है जी, कि पीपी लिंक कर रही हो, पब्लिक के सामने आकर के सारी सच्चाई बताओ ना कि तुम लोग काहे नहीं गई थी जो है वो अपने ससुर जी के आखिरी टाइम में, जब तुमको पता था कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है तो तुम लोग पीपी लिंक के लिए रुके थे गाइस। ये बात तो हम लोग पहले भी उठाए थे और कई सारे रिएक्शन वालों ने भी इस पे चर्चा करी थी कि ये लोग इसलिए नहीं गए हैं क्योंकि जितना इन लोगों ने प्रमोशन के सारे काम लिए हैं वो सबके पीपी लिंक करेंगे, सारी वीडियो इकट्ठी करेंगे, सारी वीडियो कलेक्ट करेंगे और उतने दिन का ये काम करके ही वहां जाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि इतने क्राइटेरिया तक ही इनके पास टाइम है, मतलब सॉरी इतना लिमिटेड ही उनके पास तक टाइम है, इसीलिए उतने तक ये सारा पीपी लिंक, डब्बा, ढक्कन, कपड़ा लत्ता, बेडशीट सब बेच लेंगे और बेचने के बाद फिर इसके बाद ये पापा जी के अंत्येष्टि में जाएंगे और वही हुआ भी। ठीक है गाई, और यही काम जो है ना करने के लिए ये इतना ज्यादा ट्रोल हुई, इतना ज्यादा इनको जो है पब्लिक ने बोला। अब जो उनका दोस्त है उनका कहना है कि वीडियो बन रही है, सारी वीडियो बन करके रखी हुई है और वीडियो आएगी किसके चैनल पे, उनके दोस्त के चैनल पे। तो आप लोग भी धैर्य बना करके रखिए। दोस्त ने ये बोल दिया है कि भाई मैं उतना ही वीडियो दिखाऊंगा जितना वीडियो मुझे दिखाने की परमिशन मिली है, मतलब कुछ कुछ क्लिपें जो है वो उनके दोस्त को परमिशन दी गई कि आप ये चीजें दिखा दीजिए, बाकी के जो मेन है ट्रेलर उनको दिखाने के लिए बोला गया है, पूरी पिक्चर दिखाएंगे हमारे नटुल्ला भैया और पीके भैया। अब मुझे ये सोच के भी हंसी आता है कि पीके भैया का दिल कैसे नहीं मान रहा होगा वीडियो डालने के लिए, बड़ा मुश्किल से उनको समझाया गया होगा कि सुनो जी पीके, अभी वीडियो नहीं डालना है, समझे, अभी हाइप क्रिएट करना है पब्लिक में। पापा जी गए तो गए, क्योंकि अगर हमें पापा जी की चिंता होती तो हम पापा जी को छोड़ करके थोड़ी जाते, तो पापा जी गए तो गए, लेकिन हम लोगों का जो है ना वो हाइप जनता में बने रहना चाहिए। और आपको पता है गाइस, सारे जगह का कमेंट हमारे पीके भैया पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सारे रिएक्शन वालों का कमेंट, सारे ब्लॉगर क्या बोलते हैं वीडियो के नीचे का कमेंट सब पढ़ रहे हैं। तो हमारे पीके भैया बहुत प्यारे इंसान है, हमको तो पीके बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों लोगों को पीके भैया अच्छे नहीं लगते हैं। हमको तो पीके भैया, हमको इसकी फैमिली अच्छी लगती है, किट्टू की, चाहे कोई कुछ भी कहे। हाँ, इन लोगों का फैमिली ड्रामा होता है जो देखने में भी थोड़ा अजीब अटपटा लगता है, लेकिन उतना तो चलता ही है। मुझे सिर्फ एक ही फैमिली से चिड़न है, वो है खुजली फैमिली, फुअर कहीं का, ना सब नहाते हैं ना धोते हैं ना कुछ करते हैं, खिचड़ी ले लेके जनरल डब्बा में बैठ जाते हैं, घिनौटा कहीं का। तो वो तो मेरी नजर में हमेशा से जो एकदम घिनौटे ही रहे हैं। बाकी किट्टो की फैमिली मुझे डे वन से अच्छी लगती है, और जब ये लोग उन सबों का साथ छोड़ दिए ना तो और मजा आने लगा, क्योंकि इनकी ब्लॉगिंग में थोड़ा दम तो होता है भाई, चाहे कुछ भी हो, आपस में सब लड़ते हैं, भिड़ते हैं, प्यार करते हैं, एक साथ होकर के फंक्शन एंजॉय करते हैं। बस हाँ, ये है कि पिताजी का थोड़ा सा इनको केयर करना चाहिए, जो पिताजी का ये केयर नहीं कर पाए अपने पीपी लिंक के चक्कर में। जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता है गाइस, जिसकी जितनी उम्र लिखी होती है वो उतनी ही उम्र लेकर के आता है, लेकिन हमें अपनी भी तरफ से क्यों किसी को लेकिन लगाना, क्यों किसी को मौका देना बोलने का। बस यही है कि इतने दिन सेवा करी, 2 दिन पीपी लिंक के चक्कर में लीजिए जिंदगी भर का बदनामी हो गया हमारे अमित भैया का, तो आपके सारे किए कराए पे पानी फिर गया। तो इतना लोग नहीं ध्यान देते हैं गाइस, पता है बहुत सारी खूबियों के अंदर लोग कमियां ढूंढते हैं, समझ में आया कि नहीं। और यही हाल जो है अपने अमित भैया के साथ में हो रहा है, बेचारे मास्क लगा लगा करके पापा जी को नहलाते थे, सूढ़ की तरह जो है यहाँ यहाँ तक लटका लेते थे मास्क, रुमाल बांध लेते थे, फिर इसके बाद हाथों में ग्लव्स पहन लेते थे। इतना साफ सफाई करने के बाद आखिरी में उनको क्या मिला, आखिरी में तो उनको लोग पब्लिक गरिया ही दी न जी। तो इसीलिए कहते हैं भैया जी कि आपके 1000 खूबियों पे आपकी एक कमियां भारी है, और ये दुनिया है, दुनिया आपके खूबियों पे नहीं आपके कमियों पे चर्चा करती है, समझ में आया। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई हमें अपनी पब्लिक में क्या परोसना है ये आपको पता होना चाहिए। हालांकि आप लोग कंटेंट क्रिएटर हैं, हर चीज का कंटेंट तो बनाते ही बनाते हैं। तो दोस्तों
हमारे भैया जी की वीडियो आएगी, अभी थोड़ा टेंशन फ्री रहिए, आएगी, जरूर आएगी, डेफिनेटली आएगी। लेकिन आप लोग हमारी वंदना भाभी, डीके भैया, इन लोगों के पीपी लिंक पे क्या कहना चाहते हैं कि ये यही काम करने के लिए तो रुके थे क्या? इस टाइम पे इनको पीपी लिंक इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? और अगर इम्पोर्टेंट है तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में हमको खूब भर भर के गरिया दीजिएगा। हमें क्या करना है, हम तो कमेंट पढ़ने ही नहीं जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा। वैसे खुद के बहू बेटों को फर्क नहीं पड़ रहा है तो हम लोग तो रिएक्शन वाले हैं, हम लोग तो खूबियों में कमियां, कमियां में खूबियां, यही ढूंढते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।